चंद्रगुप्त मौर्य का जीवन एक महान योद्धा, कुशल प्रशासक और मौर्य साम्राज्य के संस्थापक के रूप में भारतीय इतिहास में दर्ज है। उनकी कहानी साहस, संघर्ष और विजयी उपलब्धियों से भरी हुई है। प्रारंभिक जीवन। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म लगभग 340 ईसा पूर्व एक साधारण परिवार में हुआ था। माना जाता है कि उनका जन्म मगध, वर्तमान बिहार के क्षेत्र में हुआ। प्रारंभ में वे साधारण जीवन जी रहे थे, लेकिन उनके जीवन में महान ब्राह्मण शिक्षक चाणक्य कौटिल्य के आने से उनकी किस्मत बदल गई। चाणक्य ने चंद्रगुप्त में एक महान राजा बनने की क्षमता देखी। चाणक्य ने उन्हें सैन्य, राजनीति और प्रशासन की शिक्षा दी। उनका उद्देश्य नंद वंश को समाप्त कर मौर्य साम्राज्य की स्थापना करना था। मौर्य साम्राज्य की स्थापना। चंद्रगुप्त ने चाणक्य की मदद से नंद वंश के अत्याचारी शासक धनानंद को हराया और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। उनकी इस सफलता के पीछे चाणक्य की रणनीति और चंद्रगुप्त की साहसिकता का बड़ा योगदान था। सिकंदर और चंद्रगुप्त का संघर्ष। चंद्रगुप्त ने भारत के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में आक्रमण करने वाले सिकंदर के सेनापतियों को हराया। उन्होंने यूनानी साम्राज्य के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया और अपनी सीमाओं को पश्चिम तक फैला दिया। इस संघर्ष के बाद उन्होंने यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर के साथ एक संधि की, जिसके तहत चंद्रगुप्त को अफगानिस्तान और बलूचिस्तान के क्षेत्र मिले। प्रशासन और राज्य व्यवस्था। चंद्रगुप्त मौर्य ने एक मजबूत और संगठित प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की। उनके शासनकाल में कृषि, व्यापार और उद्योग में उन्नति हुई। उनकी राजधानी पाटलिपुत्र, वर्तमान पटना, एक समृद्ध और उन्नत शहर बन गया। जैन धर्म की ओर झुकाव और अंत। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में चंद्रगुप्त मौर्य ने सत्ता अपने पुत्र बिंदुसार को सौंप दी और जैन धर्म अपना लिया। जैन मुनि भद्रबाहु के साथ वे श्रवणबेलगोला, कर्नाटक चले गए। वहीं तपस्या करते हुए उन्होंने अपने जीवन का अंत किया। चंद्रगुप्त की विरासत। चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत को एकजुट किया और मौर्य साम्राज्य की नींव रखी, जो बाद में उनके पोते अशोक के समय में और भी विशाल और शक्तिशाली बना। उनकी कहानी शक्ति, समर्पण और सफल नेतृत्व का प्रतीक है। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि एक साधारण व्यक्ति भी साहस, मेहनत और सही मार्गदर्शन से इतिहास बना सकता है।